एक शांत गांव में नदी के किनारे एक सादगी भरा मकान था जहां शिक्षिका मीरा देवी अपने परिवार के साथ रहती थीं। वो न केवल अपने ज्ञान के लिए बल्कि अपने बड़े दिल के लिए पूरे गांव में जानी जाती थीं। उनके घर में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त थी। उन बच्चों में एक बच्चा था, आरव, शांत, होशियार और बेहद गरीब। उसके माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करते, लेकिन शिक्षा का खर्च उठाना उनके बस की बात नहीं थी। आरव हर दिन बिना चप्पल नदी का लकड़ी का पुल पार कर मीरा मैम के घर आता था। उसका बस्ता फटा हुआ होता, लेकिन उसकी आंखों में सपने चमकते थे। मीरा मैम ने उसे न केवल पढ़ाया बल्कि खाना, किताबें और आत्मविश्वास भी दिया। अगर कभी कुछ बन जाओ तो किसी और आरव के लिए वही बन जाना जो मैंने तुम्हारे लिए बनने की कोशिश की। वक्त बीतता गया, आरव गांव से चला गया। कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। फिर एक दिन गांव में एक हत्या हो गई। एक व्यक्ति की लाश मिली और सारा शक मीरा मैम के बेटे रोहित पर गया। सबूत उसके खिलाफ थे, चाकू पर उसकी उंगलियों के निशान, मृतक से एक दिन पहले झगड़ा और घटनास्थल के पास उसका देखा जाना। पुलिस ने केस जल्दी से बंद कर दिया। रोहित को जेल में डाल दिया गया। मीरा देवी की दुनिया उजड़ गई। उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। पर तभी एक दिन गांव की मिट्टी भरी सड़क पर एक सफेद कार आकर रुकी। उसमें से उतरे एक तेजस्वी अफसर, IAS आरव शर्मा। वो सीधे थाने गए और केस की फाइल मंगवाई। घंटों में उन्होंने पाया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, गवाहों को धमकाया गया है और सच्चाई को छिपाया गया है। उन्होंने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। कुछ ही दिनों में असली कातिल सामने आया। गांव के एक प्रभावशाली जमींदार का बेटा। उसने रोहित को फंसाया था। उसे गिरफ्तार किया गया और रोहित को रिहा। मीरा देवी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने आरव की ओर देखा। आरव ने धीमे से कहा, मैम, क्या आपको वो बच्चा याद है जो नदी पार करके आपके घर पढ़ने आता था? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही आरव हूं। आपने मुझे उस वक्त संभाला जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज जो भी हूं वो आपकी वजह से हूं। मीरा देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया आरव। तू तो मेरी गुरुकुल की तपस्या का फल है। पास बहती नदी शांत थी, लेकिन उस दिन उसमें जैसे कृतज्ञता की एक लहर बह रही थी, एक बेटे की अपने गुरु के प्रति वापसी की।